Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. Let's start a new topic for today, and that is the pervasive influence of Shiva. शिवा का सर्वत्र प्रभाव. सो आई वांट टू टेल यू ब्रीफली दैट आज हम थोड़ा सा शिव तत्व के बारे में, देवता, देव, वाइब्रेशनल मैनिफेस्टेशन, सुप्रीम न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बताना चाहूँगी. यू नो व्हाट इज़ शिवा तत्व? शिवा तत्व इज़ द इनर मीनिंग ऑफ शिवा, एंड यू ऑल आर वेल वर्स्ड विद द वर्ड देवता. एनीवेज, जैसे हम लोग अपने मंदिरों में देवी देवता की पूजा करते हैं, क्या आपको वास्तविकता में पता है कि जो ये देवी देवता हैं ये कौन हैं? देवता क्या इनका रियलिटी में कोई क्या ये रियलिटी में कोई फिजिकल रूप था? एनीवेज, देवतास होती हैं, देवतास आर बेसिकली द वाइब्रेशनल मैनिफेस्टेशन एमिनेटिंग फ्रॉम द सुप्रीम न्यूक्लियस. देवता देवता शब्द जो है ये परम केंद्र, सुप्रीम न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, ये परम केंद्र से उत्पन्न होने वाली कंपनात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं जिनको हम देवता कहते हैं, राइट? सो सुप्रीम न्यूक्लियस कौन है? परम केंद्र, जहाँ से सारी चेतना और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है. तो सुप्रीम न्यूक्लियस इज़ गॉड, एंड देवतास क्या हैं? दीज आर द वाइब्रेशनल मैनिफेस्टेशंस. ये वो तरंगे हैं जो सुप्रीम न्यूक्लियस, परम केंद्र से निकलती हैं. एंड व्हाट आर दीज वाइब्रेशनल मैनिफेस्टेशंस? ये वे ऊर्जात्मक तरंगे हैं, चेतनाएं हैं जो परम स्रोत से निकलती हैं और विभिन्न रूपों में कार्य करती हैं. तो देवता ये कोई व्यक्तिगत देवता नहीं है, बल्कि ऊर्जा के विशिष्ट कंपनात्मक रूप है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूरज से निकलने वाली धूप, गर्मी, प्रकाश आदि उसकी अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, तो उसी तरह परम स्रोत, ईश्वर, विच यू से सुप्रीम न्यूक्लियस, इनसे निकलने वाली अलग अलग कंपनात्मक शक्तियाँ ही देवता कहलाती हैं. तो देवता एक सूक्ष्म ऊर्जा की चेतनात्मक लहरें हैं. ओके, सो you know what is the meaning of deva? Who is deva? What is the difference between deva and devta? As I've told you about devta, so deva जो ये शब्द परम स्रोत, ईश्वर अथवा सर्वोच्च चेतना के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे सभी देवता उत्पन्न होते हैं. सो दीज देवतास एड्रेस दैट सुप्रीम न्यूक्लियस एज देवा. कहने का तात्पर्य है कि देवा से देवता उत्पन्न होते हैं. देवा यहाँ पे हो गया आपका सुप्रीम न्यूक्लियस, परम केंद्र, और परम केंद्र देव से क्या निकलता है? देवता. और देवता हो गया आपकी वाइब्रेशनल मैनिफेस्टेशंस, ऊर्जात्मक तरंगे. सो देवा इज सुप्रीम न्यूक्लियस. He with his powers vibrates the entire universe and make it dance. By the dint of his occult and supra-occult powers, bring everything back onto his lap. So these devtas or deities or gods and goddesses are the endless expressions of life emanating from the universal nucleus. तो इनका कोई physical रूप as such, they were not human beings. So this is what I've told you about the difference between deva and devtas. तो यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो देवता हैं वो लाइफ की एंडलेस एक्सप्रेशंस हैं, जो यूनिवर्सल न्यूक्लियस, केंद्र बिंदु से एमिनेट होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में सारी एंटिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. So Lord Shiva is Devata, he is God. He is not merely a God, but God of gods. Devtanama, Devta, Devanama, Deva. Itarathe, Mahadeva. The God of all gods and goddesses is Mahadeva. So Shiva is Mahadeva, Devon ke Dev, as we all know. So when some wave of expression emanate from the universal hub
and moves in the process of stasis. Two main forces are active. तो जब इस केंद्र बिंदु से अभिव्यक्तियों की तरंग उत्पन्न होती है और धीरे धीरे एक क्रमबद्ध, नियमित और रचनात्मक ढंग से संगठित होकर सृष्टि का निर्माण करती हैं, तो ये दो मेन फोर्सेस एक्टिव होती हैं. तो ये जो दो मेन या मुख्य शक्तियाँ सक्रिय हैं वो है द कॉग्निटिव फोर्स एंड द ऑपरेटिव फोर्स. अब जो कॉग्निटिव फोर्स है इसको बोला जाता है प्रजिन तत्व और ऑपरेटिव फोर्स इज शक्ति तत्व. कॉग्निटिव फोर्स होता है इट इज़ द नोइंग प्रिंसिपल, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉलेज, परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग. एंड दिस ऑपरेटिव फोर्स it is the doing principle, the force responsible for doing, acting and executing. So cognitive force is basically chit shakti and operative force is kalika shakti. So it is called kalika shakti because the operative force yani chit shakti, it maintains her creation through kal chakra. Kal matlab time, chakra means wheel or cycle. Kal chakra is the eternal time factor. So this wheel of cycle or kal chakra is a continuous, eternal and repeating process of creation, preservation and destruction. So in this regard, Shri Anand Murti ji has specifically said that ये जो काल चक्र है it has nothing to do with deity काली. Actually हम इस काल चक्र को बहुत जगह लोग इसको काली के साथ जोड़ते हैं. So now let's go back to Vedic age. There were gods and goddesses, but there was no system of idol worship. उस टाइम कोई मूर्ति पूजन नहीं होता था ड्यूरिंग वैदिक एज. सो पीपल यूज टू वर्शिप दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस थ्रू सैक्रिफिशियल रिचुअल्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कई तरह के सैक्रिफाइसेस होते हैं, किसी की बलि देकर, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. इंद्र, Agni, Varuna were all Vedic gods, but they were not worshipped with idols. At the time, there was no system of worshipping Param Purusha, the supreme entity, with idols. तो परम पुरुष को, भगवान को एक आइडल के रूप में उस टाइम नहीं पूजा जाता था. It was said that ईश्वर्य प्रतिमा नासती. There cannot be any finite pratima or image of God. Pratima means duplicate. So these were the ideas of Vedic age. Ki nothing can replace the real God. Okay. So after this, there came the age of Shiva Tantra. So many Kalika Shakti deities were accepted, but there too was no idol worship. Even during that शिव तंत्र there was no idol worship. लोग उस टाइम भी मूर्ति पूजन नहीं करते थे. So then came the age of Shivotra Tantra. I mean post Shiva के बाद, during the Buddhist and Jain period. So various systems were introduced for worshipping different gods and goddesses in the form of idols, मूर्ति पूजन. So after that many changes came. तो हर युग में, हर एज में, प्री शिवा, पोस्ट शिवा, बहुत सारी चेंजेस हुई. इवन ड्यूरिंग शिवा के टाइम तक भी ये मूर्ति पूजन नहीं था. बट विद द एडवेंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे बुद्धिज़्म पॉपुलर हुआ, जैनिज़्म पॉपुलर हुआ, सो दे स्टार्टेड लिंकिंग द फॉर्मेशन ऑफ गॉड एंड दे डिपिक्टेड द गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ मूर्तिज. So with the advent of time, many changes came, and people shifted from Shiva Tantra to Buddhism and Jainism, and new elements were added to existing image of Shiva and tried to create new entity. So in Puranic age, Shiva was invested with sacrificial thread, but in reality Shiva never had any thread on his body. जब वो शिवा के समय में शिवा कोई भी किसी भी प्रकार का धागा या किसी भी चीज़ से वो प्रभावित नहीं थे, या अपने को वो कोई भी किसी भी तरह का धागा नहीं पहनते थे. But if he had any, it was a thread of snake, that was for sure.
Shiva was a great personality about 7,000 years ago whose existence does not depend upon the tales of Puranas. So I want to tell you, if you want to understand that, because it is very difficult, कि आपको कोई एकदम कोई नई चीज़ आउट ऑफ द वे जाकर, क्योंकि हम ऐसे ही माहौल में बड़े हैं कि जहाँ हमें बताया जाता पौराणिक कथाएं क्या होती हैं, पुराण्स क्या होती हैं, दे आर नॉट ओरिजिनल फॉर्म. पौराणिक कथाएं होता है they were made to teach people वैल्यूज़. तो उनको एक कथाओं के रूप में बताया जाता है. एज सच उसमें इतना रियलिटी नहीं होती थी. So the existence of Shiva does not depend upon the tales of Puranas. And ये जो Purans हैं, they were composed about 5500 years after Shiva. तो ये जो पुराण, हम जो ये शिव पुराण या किसी भी तरह के जो पुराण है, इनकी जब ये आए थे, इनको लिखा गया था, तो ये शिवा के बाद आए थे, 5500 years बाद आए थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज पार्वती. सो काफ़ी लोगों का ये भ्रम है कि पार्वती कौन है. सम मे से दैट शी वाज द डॉटर ऑफ अ हिल, but Sri Anand Murthy ji Baba said that how can a human girl whose body is made up of 5 fundamental factors be the daughter of a hill? A river may be called the daughter of a hill. So seeing Parvati as Parvatasya Kanya means daughter of hill cannot be justified logically. But yes, she was born in hill state, that's for sure. So that's enough for today. We shall meet in the next vlog. Till then, goodbye. Take care. Thank you.